हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणति घोष और ये है मेरा चैनल ऑल थिंग्स नीट। सो वेलकम बैक टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई कांट थैंक इनफ टू एवरीवन हु सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सीरीज़ कॉल्ड ड्रॉपर टू टॉपर। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कई सारे टॉपर्स से जिनने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में तो फेलियर पाई, कभी कभी सेकंड अटैम्प्ट में भी, कभी कभी थर्ड अटैम्प्ट में भी, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा पेशेंस और परसिवियरेंस से मेहनत करके अपने गोल को अचीव किया और 600 प्लस नीट 2021 में लाया। मेरा खुद इस साल थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे 620 मार्क्स आए आउट ऑफ 720 एंड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 11,420। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नीट में एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए या तीन बार भी फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फ्यूचर हमारा है, लोगों का नहीं। हम चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स लें अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि एंड में हमने अपना गोल अचीव किया है। बिकॉज यू अर्नड इट विथ योर ओन हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ड्रॉप लेना टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको फिर से प्रिपेयर करना है तो आधी बैटल आपने वहीं पे जीत ली। बस अब पूरी बैटल जीतने के लिए आपको उतने ही डेडिकेशन से मेहनत करते रहना होगा अगले एक साल तक के लिए, जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर सकें। ऐसा ही कुछ सोचा था हमारे ड्रॉपर टू टॉपर सीरीज के पहले गेस्ट शिवानी ने, जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 437 मार्क्स लाए और सेकेंड अटेम्प्ट में 651 मार्क्स लाए, जिसने सिर्फ अपनी मेहनत से, बिना किसी कोचिंग के हेल्प से, सिर्फ यूट्यूब का हेल्प लेके ये गोल अचीव किया सेकेंड अटेम्प्ट में और एक बहुत प्रेस्टिजियस रैंक भी लाई। सो लेट्स वेलकम हर एंड लिसन टू हर जर्नी कि उसने अपने 2 साल के प्रेपरेशन जर्नी में कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया और अपने गोल को अचीव किया। सो ओवर टू यू शिवानी। Hi, I am Shivani from Jharkhand. I scored 651 out of 720 in NEET 2021 and my All India rank is 3774. This was my second attempt, and last year when I gave NEET along with my class 12, I scored 437 with an All India rank of 1.5 lakh. थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। तो शिवानी, आपकी 11th-12th कहाँ से हुई? क्या आपने कोई कोचिंग लिया? क्या आपने यूट्यूब की हेल्प ली? और एनसीईआरटी ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपके प्रेपरेशन में? और सबसे इम्पोर्टेंटली, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा आपके प्रेपरेशन पे? वॉज इट अ बून और बेन फॉर यू? हम कोई भी कोचिंग नहीं किए हैं अपने नीट प्रिपरेशन के लिए। मेरा 11th एंड 12th बहुत ही नॉर्मल स्कूलिंग रहा है मेरे होम टाउन के स्कूल से, प्लस वो सीबीएसई बोर्ड भी नहीं था। हम स्टार्टिंग से ही आईएससी बोर्ड से ही सब कुछ किए हैं, तो हम एनसीईआरटी कभी देखे नहीं थे। हम जब पिछले साल कोविड की वजह से बहुत टाइम मिल गया था हम लोग को, तो हम पहली बार अपने बोर्ड्स के बाद बायो का एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए थे क्लास 11th का, मतलब पहली बार। तो एनसीईआरटी जब हम पिछले अटेम्प्ट में तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए थे बायो का। मेरा फिजिक्स थोड़ा बहुत हम देखे थे यूट्यूब चैनल से ही, और केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कुछ फॉर्मूलाज देके गए थे, ना ही हमको ऑर्गेनिक आता था और ना ही हमको इनऑर्गेनिक आता था। इसीलिए जब मेरा फर्स्ट टाइम पे 437 नंबर आया तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम 40% ही प्रिपेयर करके गए हैं तो भी अगर मेरा अच्छा नंबर आया है बाकी लोग के कंपैरिजन से, तो फिर अगर हम पूरा साल प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो आई कैन मेक इट। ओके, सो अब तुम ये बताओ कि तुमने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और कहाँ कहाँ से हेल्प ली थी? कौन से बुक्स यूज़ किए थे, एनसीईआरटी, एवरीथिंग? अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताना चाहें कि हम क्या क्या यूज़ किए थे अपने प्रिपरेशन जर्नी में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स में हम सिर्फ 2 ही चैनल फॉलो किए थे। पहला तो नीट फिजिक्स कोटा, जिसमें प्रशांत सर है कोटा के जो पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट है, जैसे कि क्रैश कोर्स है, रिविजन चेकलिस्ट है, पिछले साल के लिए भी था, इस साल के लिए भी नया है। उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज, एचसीवी के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन, अगर आपको हाई लेवल की चाहिए जो इस साल एग्जाम में आया भी था तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। दूसरा तो सबको पता है फिजिक्स वाला चैनल अलग पांडे सर का, उसमें पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह के लिए उस सारे पुराने वीडियोस देखे थे। और आप उम्मीद क्रैश कोर्स हम पूरा फॉलो किए थे, चाहे वो फिजिक्स का हो और बायो का हो। तो फिजिक्स के लिए उम्मीद क्रैश कोर्स अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर बेसिक से शुरू नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज कराए हैं सर ने, और उसमें फ्री डीपीपी भी मिला हुआ है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐप पे जाके। अभी वो अवेलेबल है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन हम ये यूज़ किए थे।
सेकंड अगर हम बताना चाहें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में से 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए हम पिछले साल जब अपना पेपर देकर आए थे, उसके बाद रिजल्ट के बीच में 1 महीना टाइम था, तो उसमें हम पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिए थे। अलग सर के जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं वो सारा हम देखे थे, और हम उन्हीं के चैनल से केमिस्ट्री कंप्लीट किए हैं। फिर इनऑर्गेनिक में तो हम कोई वीडियो नहीं देखे थे। इनऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से ही नोट्स बना के उसी को आप डेली रिवाइज करो, वो काफ़ी है। सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही आए थे इस बार भी। और फिजिकल में जितना भी चैप्टर सब सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारा हम अलग पांडे सर का ही जो केमिस्ट्री का सारा पुराना लेक्चर था उसी से कंप्लीट किए थे। और फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो आप उसको सॉल्व कर। बायो में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होता है। बायो में पर्सनली हम तो 20 से 25 बार से भी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़े होंगे अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में। हम सिर्फ 2 चैनल फॉलो किए थे पिछले साल जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि हम सीबीएसई से नहीं है तो मेरे लिए पूरा एनसीईआरटी बहुत ही न्यू था। तो उसके लिए हम डॉक्टर आनंद मनी को फॉलो किए थे, उनके 1 शॉट लेक्चर्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, आपको टाइम भी सेव हो जाएगा उससे। और दूसरा, इस साल हम उम्मीद सीरीज़ फॉलो किए थे, क्योंकि टीचर जब पढ़ाते तो आपको और दिमाग में वो चीज़ रिटेन रहता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आराम से आपके 350+ मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। शिवानी, तो आपके नीट के दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? आपका नीट का सेंटर कैसा था? क्या सेंटर अच्छे या बुरे होने से नीट के पेपर पे कोई इम्पैक्ट आता है? क्या आपके पेपर पे कोई इम्पैक्ट आया? ऑल्सो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि 3 घंटे में आपको साइन भी करना होता है, डिटेल्स भी भरने होते हैं, फोटोग्राफ चिपकानी होती है, और इन्विजिलेटर्स बार बार आते रहते हैं। तो हाउ डिड दैट अफेक्ट योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द पेपर? नीट एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस मतलब कि मेरा सेंटर चेन्नई बोकारो था और मेरा टाइमिंग था 12:20। सुबह में मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब था, क्योंकि हम लोग उसी दिन सुबह आए थे ट्रैवल करके, और हम बिना कुछ खाए पिए गए थे सेंटर। 12 बजे पहुंच गए थे। 12 बजे से लेके 5 बजे तक सेंटर पे रहो, एग्ज़ाम दो, प्लस पेपर आ गया था टफ। और 4:30 बज गया था, हमको अच्छे से याद है, घड़ी में पक्का पक्की 4:30 हो रहा था। और मेरे आराम से फिजिक्स में 10 से ऊपर क्वेश्चन बच गए थे, जिसको हम छुए भी नहीं थे। और मेरे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस हम छोड़ के रखे थे 4-5 की, हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही लेंदी था, हमको कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो फिर लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट के जो आधा घंटा में हम क्वेश्चंस बनाए फिजिक्स के, वो मेरे सारे सही हैं। तो इससे हम यही सीखे कि अगर आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा, तो आप पैनिक कर जाते हो, लेकिन आप अपना दिमाग जितना शांत रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे, या तो आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, या तो आप बनाओगे तो सिली मिस्टेक्स कर आओगे। तो उससे अच्छा है कि आपसे जो बन सकता है आप उतना बनाओ, और उससे आप नंबर ले लो, तो चीज़ बहुत ही आपको बेनिफिट करेगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, जब हम सेंटर से निकले, क्योंकि हमको नहीं पता था कि पेपर सबके लिए इतना टफ आया, मतलब उस टाइम था कि यार हमसे नहीं बना क्वेश्चन, हम 6 क्वेश्चन छोड़ कर आए, पता नहीं कितना से और कितना गलत होगा। केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन थे, CH3 CH4 वाला, एक डेसिमल वाला क्वेश्चन था जो हमको डाउट में था। तो पापा, जैसे हम बाहर निकले, पापा हमको पूछते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। मेरा फर्स्ट पता पापा वो उतना अच्छा नहीं गया है। और हम ऑटो में बैठे और हम लिटरली रोए थे, क्योंकि मेरे दिमाग से ऐसे दिल्ली निकल रहा था, KGMC लखनऊ निकल रहा था, मतलब कि जितने भी कॉलेजेस आप एस्पायर करते हो कि यार हमको उस कॉलेज में जाना है, ये वो, तो वो सारे उस नंबर पे नहीं मिलते, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी हैं, प्लस हम ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहते क्योंकि हम झारखंड से हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत दिमाग में थी। तो फिर हम लोग बाहर गए, फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाए, उसकी वजह से हम होटल में आए अपने रूम में। तब हम जब देखे कि टेलीग्राम पे लोग लिख रहे हैं कि पेपर सबके लिए टफ था, किसी का तो उतना नंबर बन भी नहीं रहा है, फिर हम आंसर्स अपना मैच किए वगैरह, तो फिर हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम 600+ तो आराम से ला सकते हैं। और लकीली जो क्वेश्चन डाउट में भी था वो सब भी मेरा सही हो गया, तो 651 बन गया। तो इसलिए हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप पैनिक बिल्कुल भी मत करो, जो टाइम है उसको यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, सो आपने 2 अटेम्प्ट्स लिए थे, तो पहले अटेम्प्ट के बाद हाउ डिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिएक्ट? क्या उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, या फिर डांटा, या फिर क्या बोला कि दोबारा ट्राई करो? अगर हम फ्रेंड्स, फैमिलीज़, कज़िन्स, रिलेटिव्स का बात करते हैं, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा लकी थे, क्योंकि ये मेरे नानी मामा का ही सपना था कि मतलब कि हम डॉक्टर बने। मेरे पूरे ख़ानदान में, चाहे वो मम्मी के साइड से हो, पापा के साइड से हो, कोई डॉक्टर नहीं है। हम पहले ऐसे डॉक्टर हैं। और मेरे पेरेंट्स का भी हमेशा सपोर्ट रहा है, और ऐसा नहीं था कि हम लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कोचिंग नहीं लेना मेरा पर्सनल डिसीजन था, क्योंकि कोविड हो गया था। कोविड मेरे तरीके से मेरे लिए एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ था, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। और ऑनलाइन आपके यूट्यूब पे इतने सारे फ्री कंटेंट्स हैं, मतलब आप नीट प्रेप ले लो, अनअकैडमी ले लो, फिजिक्स वाला ले लो,
कुछ भी ले लो, आपके पास इतना सारा फ्री कंटेंट है कि आप आराम से घर बैठ के अपने घर के एटमॉस्फेयर, मम्मी पापा भाई बहन के साथ, आप अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, आप हार्डवर्क करने को रेडी हो, कंसिस्टेंट हो, सिंसियर हो, तो आपको ज़रूर आप आराम से क्रैक कर सकते हो अच्छे नंबर के साथ। आपको गवर्नमेंट सीट तो आराम से मिल सकता है। जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट जब जिस दिन आया उस दिन भी मेरे कज़न का बर्थडे था, हम लोग वहाँ पे थे। कि वो दिन वो हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो अपने पापा मम्मी को कॉल किए, क्योंकि वो लोग थे नहीं उस टाइम मेरे पास, हम उनको कॉल किए। मेरे पापा भी फेसबुक पे फ़ोटो डाल के लिखे थे कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज अ फादर। तो ये सब चीज़ ना, जब आप 1.5 साल मेहनत करके अर्न करते हो तो वो चीज़ मतलब दुनिया में किसी भी, ये सब बेशकीमती है, मतलब कि इसका कोई कीमत नहीं होता है जब ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आपके सामने होती है और आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो कजिन्स हैं, ये लोग आपको लेके प्राउड होते हैं। और हम लास्ट में एक स्पेशल थैंक्स अपनी मम्मी को बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं सिर्फ उनकी वजह से है। सो थैंक यू मैम। अपने ड्रॉप ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही सीखी अपने इनिशियल डेज में कि आप वन शॉट वीडियोस के पीछे नहीं भागें। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, आप टाइम इन्वेस्ट करो उसको समझने में। कि अपना टाइम जब इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करो, पुराने एजुकेटर्स का अच्छा कंटेंट देखो, उससे आपके क्वेश्चंस भी हिलेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बार बार कोई टॉपिक, सेम टॉपिक पे वीडियोज नहीं देखने पड़ेंगे। Did you stop using social media during your drop year? डिस्ट्रैक्शंस का जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके बहुत से सजेशंस आप पे आते रहते हैं कि आप ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है और कहाँ आपको उसको वेस्ट करना है। हमको भी स्टार्टिंग में एडिक्शन था इंस्टा का, हम भी उसको बहुत यूज़ करते थे। एवरेज टाइम था मेरा 2 से 3 घंटे का। तो जब हमको वो ध्यान में आया तो एक चीज़ हम ये सीखे कि हम उसको अनइंस्टॉल कर दिए थे मेरे बर्थडे के टाइम पे। तो फिर दिक्कत ये होता है कि आपको फिर और यूज़ करने का मन करता है कि यार वो क्या पोस्ट की होगी, वो क्या स्टोरी लगाई होगी, तो अचानक आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर हमको लगा कि हम नहीं रह सकते बिना इंस्टा चलाए एक दिन। तो हम क्या किए कि हम उसका टाइम ही लिमिट लगा दिए कि हाँ 40 मिनट यूज़ करेंगे। पहला 10 दिनों से 40 मिनट यूज़ किए, फिर कट करके आप 30 कर दो, फिर 20 कर दो, फिर 10 से करके 5 मिनट कर दो। तो आपको लगा कि यार आधा घंटा भी बहुत है। आपको जहाँ तक अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करना ज़रूरी है, आपको ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में खुश रहो, ठीक है। तो अगर आप बर्डन की तरह लोगे कि यार पढ़ाई करने के चक्कर में हमको ये नहीं करने मिल रहा, वो नहीं यूज़ करने मिल रहा, तो उससे आप और खुश नहीं रहोगे। Thank you so much for the interview, Shivani. It was very motivational and very inspiring considering it was your second attempt और आपने सब कुछ खुद से किया सिर्फ YouTube की help से, and that is very tremendous. Listening to Shivani, we can learn one thing कि resources की कमी तो अब नहीं है। भले ही आप कोई बड़ा कोचिंग ना ले पाओ, कोई मॉड्यूल्स ना हो आपके पास, पर YouTube is sufficient for your preparation. Sufficient material is available on YouTube and you can use it very wisely to score 650 plus marks just like Shivani. So if you are a dropper, consider that आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आपने उतनी मेहनत की जितना कोई एक और बच्चा कर रहा है उसी रैंक के लिए। So thank you so much for watching this video. I would like to request you to please like this video. It increases my engagement with the audience, जिसके वजह से ये वीडियो को YouTube ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। Leave a comment please and share this video of course, and please subscribe to my channel. I want to reach 1000 subscribers in the coming month. Thank you.